नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शरीफ विधानसभा का विश्लेषण का दौर कल 2 एपिसोड हम लोगों ने लगातार चलाया था, जिसमें पहली बार हमने संभावित चेहरों की बात की थी और दूसरी बार हमने बताया था कि आखिर राजद वापस क्यों नहीं हो पाए। पप्पू खान विधायक रहे राजद से, उसके बाद से हमेशा ये सीट जो है जदयू और बीजेपी के खाते में रही। आज हम बात करेंगे 173 विधानसभा राजगीर। वर्तमान विधायक कौशल किशोर हैं। वोटरों की कुल संख्या 3,09,996 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,60,823 और महिला मतदाता 1,49,168। 5 थर्ड जेंडर। भौगोलिक स्थितियां समझने की कोशिश करें तो पावापुरी, गिरियक, सिलाव के कुछ क्षेत्र जो है वो राजगीर विधानसभा में आते हैं। अच्छी खासी संख्या है और ये सीट रिजर्व। 2020 के चुनाव में कौशल किशोर ने कांग्रेस के उम्मीदवार रवि ज्योति को हराया था। उस वक्त का जो मार्जिन रहा है, पहले हम उस पर बात कर ले कि कौशल किशोर को करीब 67,000 से अधिक वोट मिले थे। सीट शेयरिंग, वोट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो 42% से अधिक वोट कौशल किशोर को मिले और 32.41% का वोट जो है वो रवि ज्योति को मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, 51,000 से अधिक वोट उनको मिला। तीसरे जो जगह पर रही वो लोजपा से मंजू देवी या मंजू मुखिया, इनका भी वोट जो है करीब करीब 12,000 के लगभग राव से अधिक। 2015 में रवि ज्योति वहां से विधायक रहे। उस वक्त वो जदयू से चुनाव लड़े थे और उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यदेव आर्या को हराया था। 2015 में रवि ज्योति की जीत हुई थी। 62,000 से अधिक वोट रवि ज्योति को मिले थे और सत्यदेव आर्या को 56,619। 36.12% उस वक्त जो है बीजेपी का वोट प्रतिशत रहा था। हार का अंतर सत्यदेव आर्य के लिए 5,390। फिलहाल सत्यदेव आर्य राज्यपाल रहे त्रिपुरा और हरियाणा। कौशल किशोर उन्हीं के पुत्र हैं। और जैसा मैंने 2010 की हम बात करें तो सत्यदेव आर्य विनर रहे। उन्होंने लोजपा के धनंजय कुमार को भारी अंतर से हराया था। ये तो बात है राजगीर विधानसभा में जो वोट प्रतिशत रहा, तमाम चीजें रही। और कांग्रेस से रवि ज्योति जो सिंघम के नाम से मशहूर रहे, एक अच्छे कॉप रहे और उन्होंने पुलिस सेवा से रिजाइन करके राजनीति में आना बेहतर समझा। हालांकि जदयू से फिर दोबारा टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा। काफी साफ गोई से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो स्वीकार करके बात करते हैं। डेमोग्राफी उनके हिसाब से नहीं थी। अंतरकला भी रहा, कांग्रेस का खुद का अंतरकला रहा, लोगों की अपनी आकांक्षाएं रही, उसका भी खामियाजा रवि ज्योति को भुगतना पड़ा। इस बार भी लंबी लड़ाई है, मगर यह कहना अभी मुश्किल है कि महागठबंधन की तरफ से कौन आएगा। कांग्रेस में बहुत लंबी लाइन है, क्योंकि कांग्रेस का कभी गढ़ भी रहा है, कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, कभी जनसंघ का गढ़ रहा, तो कभी अन्य पार्टियों का भी, जनता पार्टी का भी राजगीर पे कब्जा रहा। सबसे जो माइलेज मिलता है वो नीतीश कुमार के कार्य का मिलता है। आपने कितना विकास किया नहीं किया वो एक तरफ है, मगर जनता के बीच में जितना कुछ राजगीर में नीतीश कुमार ने किया है, शायद उसका ही फायदा अब तक किसी भी एनडीए के उम्मीदवार को मिलता रहा है। और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार के विकास, नीतीश कुमार के किए हुए कार्य आज भी महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। खेल यूनिवर्सिटी की बात करें, सीआरपीएफ कैंप की बात करें, फिल्म सिटी की बात करें, पर्यटन की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, कॉर्पोरेट टूरिज्म की बात करें, रिलीजियस टूरिज्म की बात करें, सांस्कृतिक टूरिज्म की बात करें, मेडिकल टूरिज्म की बात करें, स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, ऐसा कोई भी संभावना जो पर्यटन के मानचित्र पे किसी भी राज्य या जिला को एक उद्योग के रूप में विकसित कर सकता है, वो राजगीर है। बहुत लोगों का जो प्रभाव रहा है
बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, ये तमाम चीजें राजगीर में देखने को मिली। गुरु नानक का प्रवास इसी स्थल पे रहा। शीतल कुंड राजगीर में स्थापित है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है, जिसका इनॉग्रेशन के समय में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। तो राजगीर कहीं ना कहीं तमाम संभावनाओं की साक्षी रही है। और हाल फिलहाल में खेल के क्षेत्र में अब खेल नगरी और खेल कैपिटल के रूप में राजगीर विकसित हो चुकी है। महिला एशियन हॉकी टूर्नामेंट हो चुका है, पुरुष हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी काफी चर्चा में है। पुनर्स्थापना के बाद नालंदा विश्वविद्यालय काफी चर्चा में रहा। और ऐसे तमाम चीजों पर नीतीश कुमार काफी फोकस्ड रहे। मगर जो सबसे बड़ी विडंबना रही है राजगीर की, क्या उद्योग के रूप में जो विकसित होना चाहिए था, जो राजस्व का साधन बन सकता था, जो स्थानीय लोगों के आजीविका का साधन बन सकता था, वो नहीं बन पाया। अगर सनातन की ही धरती की बात करें, लोग कहते हैं मगर 33 कोटि इसको कहा जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का प्रवास संपूर्ण सनातनियों के लिए सबसे बड़ा महत्व वाला जगह पुरुषोत्तम मास मेले के रूप में हर 3 साल में देखने को मिल जाता है। वही हम अगर सांस्कृतिक रूप से देखें तो राजगीर महोत्सव, ये राजगीर की ये आत्मा है, मगर सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में ये विकसित नहीं हो पाया। जिस तरीके से गढ़वा को देखने के लिए जयपुर और तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में लोग या पर्यटक आते हैं, उतनी कनेक्टिविटी राजगीर महोत्सव की नहीं हो पाई। इसके पीछे कुछ वजह रहा है, इंटरनेशनल टूर पैकेज में ना जुड़ पाना, या जिस रूप से विकसित होना था, ठहराव की व्यवस्था होनी थी, वो नहीं हो पाई। तो राजगीर के लिए अगर सिर्फ इसको पर्यटन उद्योग के रूप में विकसित कर दिया जाता तो यहाँ पर इच्छा शक्ति भी की भी कमी रही है। नीतीश कुमार ने विकास बहुत किया, मगर उस विकास को रोजगार में और स्वरोजगार में बदल पाने में वहां के जनप्रतिनिधि नाकाम से दिखे। अब हम बात करते हैं कि पूरे विधानसभा को अगर देखा जाए, सूफीज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र है। क्यों ऐसी बात है कि मखदूम कुंड जो है वो भी राजगीर में है, मगर जिस सर्किट को जिस तरीके से व्यवस्थित करके इसको डेवलप किया जा सकता है वो नहीं हो पाया। आज भी लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, मगर जिन विदेशी मेहमानों की हम बात करते हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, या लोगों की चाहत हो कि हाँ भाई एक नेशनल टूर पैकेज का ये भी हिस्सा बने राजगीर, और उद्योग के रूप में ऐसा स्थापित किया जाना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से ये मेरे हिसाब से एक मुद्दा है। और उच्च पढ़ाई और तमाम चीजों का जो मुद्दा है वो तो रहता ही। नली गली जल, ये पिछले कई वर्षों की कहानी है, जो हर विधायक हर जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मैंने ये किया। वास्तविक रूप से देखा जाए तो बिहार के राजगीर का जो महत्व है वो वैश्विक फलक पर बहुत अधिक है। और अब हम बात करते हैं जो संभावित चेहरे इस बार दिख रहे हैं। कांग्रेस के तरफ से प्रबल दावेदार रवि ज्योति को ही माना जा रहा है, क्योंकि रवि ज्योति ने पिछली बार भी बहुत अच्छा कमाल किया था। हालांकि वो इस चीज को स्वीकार भी करते हैं कि डेमोग्राफी के हिसाब से वो सेट नहीं हो पाए, और जो अनुसूचित जाति का जो सीट है, इसके बावजूद वहां पर कुर्मी, यादव, मुस्लिम, राजपूत और भूमिहारों का वोट बैंक बहुत ही अच्छा है, जो कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूत करती रही है या महागठबंधन को मजबूत करती रही है। मगर अब चर्चा ये भी है कि हो सकता है ये सीट लेफ्ट को भी जाए, हो सकता है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बहुत सारे नाम चर्चा में है। कांग्रेस की तरफ से जो सूत्र बताते हैं कि 35 से 40 लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपना बायोडाटा सबमिट किया है, मगर जो प्रमुख दावेदार हैं फिलहाल कौशल किशोर जदयू से हैं, और एक बैकग्राउंड रहा है जदयू के कारण, और बीजेपी का जो वोट बैंक है उससे कौशल किशोर को फायदा मिला है। अब उनकी उपस्थिति, उनके खिलाफ जो विरोध है या नाराजगी है, ये लोगों की क्यों है, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग विषय है। जितना पॉपुलर चेहरा होना चाहिए या लोगों के बीच में जो उपस्थिति होनी चाहिए, तो एक उस तरीके की छवि अभी तक देखने को नहीं मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने काम किया या नहीं किया,
ये तो जनता तय करेगी। मगर जो एक चेहरे की बात होती है तो कौशल किशोर एक पॉपुलर चेहरा के रूप में नहीं उभर पाए, मगर सभी जगह मौजूदगी होती है पार्टी फंक्शंस में, तमाम जगहों पर। अब आम लोगों के बीच में कितना कनेक्टिविटी है ये तो आने वाला समय तय करेगा जब चुनाव आएगा। विश्वनाथ चौधरी उनका भी नाम है, अब किस पार्टी से आएंगे वो भी अभी तक क्लियर नहीं है, मगर एक उम्मीदवारी उनकी है। डॉक्टर जगदीश भी पद्मश्री हैं, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं राजगीर विधानसभा से। वो भी चाह रहे हैं कि इस बार वो जो पोस्टर्स बैनर्स हैं उसके हिसाब से तो संकेत है। एक अमित पासवान जिनका नाम बहुत वर्षों से लोग सुनते आया है, राजगीर में काफी टर्न टू अर्थ है, ग्राउंड लेवल पे काम करते रहे और खास करके फुटपाथ, जो लोग फुटपाथ पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए वो मुखर रहे हैं, काफी आंदोलन चला है। अमिताभ पासवान भी एक अच्छा चेहरा है। जन सुराज में उस पार्टी से वो अपने संभावित कैंडिडेटर्स के लिए आश्वस्त हैं। हालांकि हाल फिलहाल राजद से जनसुराज में आए सत्येंद्र पासवान भी जोर शोर से लगे हैं। सत्येंद्र पासवान मुखिया भी रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, उनका भी एक नाम है और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये दो जो है कंटेस्टेंट जो है वो जनसुराज की तरफ से देखने को मिल रहा है। माहौल की बात करें और तमाम चीजों की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं और फहरिस्त में लंबे नाम हैं। अगर राजगीर को समझे तो नीतीश भरोसे राजगीर है। नीतीश कुमार के काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात मैंने कही कि राजगीर में बहुत सारा खेल हो सकता है, राजगीर में अंदरूनी जो कला है वो भी सामने खुलकर कभी ना कभी देखने को मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं आप देख भी लेते हैं। तो कौशल किशोर अभी कंटेस्टेंट हैं, प्रबल दावेदार हैं। जदयू सिटिंग एमएलए हैं तो हो सकता है जदयू रिप्लेस नहीं करे, या सीटों का जो बंटवारा है महागठबंधन की तरफ से कौन आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मगर जन स्वराज यहाँ भी एक जो त्रिकोणीय संभावनाओं की बात होती है वो भी बड़ा रोल अदा कर सकती है। हालांकि सभी नेता भी मौन हैं, अभी तक कोई आश्वस्त नहीं है, मगर कांग्रेस में भी लंबी लिस्ट है और ये देखना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी ये इस महागठबंधन सीटों का उलट पुलट होता है, लेफ्ट कांग्रेस और राजद के बीच में सामंजस्य क्या बन पाता है इस पर भी हमारी निगाह है। तो कुल मिलाकर के राजगीर, जो कि मैंने पहले भी कहा कि पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक अच्छे कॉलेज की कमी है, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, या बहुत सारी बातें हैं राजगीर की। तो राजगीर का जो डेमोग्राफी है, जो संभावना है, जिसको बहुत विकसित किया जा सकता है, उस पर भी हमारी पैनी निगाह है। तो फिलहाल राजगीर से बहुत सारे और भी उम्मीदवार आएंगे। अब तक जो सामने नाम है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे नाम आए। नीतीश कुमार से भी बहुत लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो बहुत सारी संभावनाओं के बीच में राजगीर में अभी फिलहाल बहुत कुछ देखना है। टफ है वर्तमान विधायक के लिए, जो नाराजगी है उसको कैसे मैनिपुलेट कर पाते हैं, और पिता की विरासत है उनके पास। तो इन तमाम चीज़ों पर गहन जो एक एनालिसिस होगा वो अगले एपिसोड में हम करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि हार से सबक लेकर के रवि ज्योति एक बार फिर से मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे। टिकट अगर मिलता है कांग्रेस तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, और इस बार लड़ेंगे तो उनका जो रणनीति होगा थोड़ा सा डिफरेंट मोड में होगा, क्योंकि हारने के बाद जीतने की जो परंपरा रही है वो एनालिसिस करने का दौर रहा है, आत्ममंथन का दौर रहा है। रवि ज्योति के साथ इतना है कि वो पब्लिक फिगर हैं, रवि ज्योति एक पॉपुलर चेहरा है, रवि ज्योति के साथ सभी का ये रहा है, मगर मुखर रहे हैं। जाति की राजनीति कितना प्रभावित कर पाएगी, लोजपा कितना प्रभावित कर पाएगी, वो खुद कितना वोट बैंक को कन्वर्ट कर पाएंगे, यह तो आने वाला समय तय करेगा। मगर फिलहाल राजगीर के लिए इतना ही है, फिर आगे बात करेंगे। संभावनाओं पर बात हो रही है, एक बार लिस्ट फाइनल हो जाए तो फिर राजगीर में क्या उलटफेर होगा कौशल किशोर के लिए, और क्या क्या चुनौतियां बनेंगी, और जो अंदर का विरोध है पार्टी के अंदर या कुछ लोगों का, वो कैसे वो हैंडल करेंगे।
वो देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।